देखिए, अरिथमेटिक मीन पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता भी है, वो सिंपल है ना? अब देखो ये क्या करते हैं हम, लेट एन क्वांटिटीज़ या नंबर्स A1, A2, A3 डॉट 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 AN are inserted between two quantities या numbers A and B such that A B क्या है? दो नंबर है, उसके बीच में हम A1, A2, A3 डॉट AN नंबर्स इंसर्ट किए हैं और वो इंसर्ट करने के बाद मतलब सच दैट वो A1 स्टार्ट B1 तक वो एक AP फॉर्म करेगा, तो वो जो इंसर्ट किया हुआ नंबर्स क्या कहलाएगा? AM कहलाएगा। सच दैट A कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डॉट 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 AN कॉमा B आर इन AP। आ गया समझ में? अगर ये इस तरह हो गया देन A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डॉट 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 AN आर अरिथमेटिक मीन्स ऑफ A एंड B। है समझ में? सिंपल भाषा में। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। अब भाई बस हम ठीक। अब आइए, अब हम आगे करते हैं। देखो अब आगे बात क्या होगा कि आपको फिर A और B दो नंबर दे देगा और आपको A1, A2, A3, AN निकालना है। मतलब क्या? ये जो A से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? AP में है ना? और आपको A1, A2, A3, AN निकालना है। इसका मतलब किसी AP का कोई एक टर्म्स निकालना है किसी एक पोजीशन का। तो किसी AP का कोई टर्म्स निकालना, अब क्या चाहिए उसका? फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो जब आपको A1 दिया तो फर्स्ट टर्म्स तो दे ही दिया है, आपको सिर्फ D का पता करना है ना। और D पता चल गया तो कोई भी AM पूछेगा तो समझ गए, ये फर्स्ट AM, ये सेकंड AM, ये थर्ड AM, फोर्थ AM एंड सो ऑन AM, वो भी निकल जाएगा ना, है ना? अब वही वहीं पे वही चीज़ मैं अब बताऊँगा आपको। अब देखिए, नाउ देखिए, यहाँ पे A कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डॉट 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 AN B, ये आपका क्या है? ये AP है। अब ये AP है तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना टर्म्स हो गया? हैं? बस सोचो ना, कुछ भी मत बोल दो। हम यहाँ से लेके यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? N+2 ना। इतना जल्दबाजी किस चीज़ का है? ट्रेन पकड़ना है, कूद जाओ और पटरी के नीचे गिर जाओ, तब ट्रेन भली भली पकड़ना हो जल्दबाजी में, स्थिर से छूट जाए ट्रेन, जाने दीजिए। पटरी के नीचे आने से अच्छा ना है ट्रेन छूट जाना, नहीं तो जिंदगी छूट जाएगा। पता है समझ में? तब देखो, देखो अभी महाकुंभ चल रहा है, क्या हो रहा है? गंगा जी भाग जाते वहां से, हैं? त्रिवेणी भाग जाते, संगम जो स्थान भाग जाते, हाँ हुड़दंग मचा दिया। हैं? फिर सरकार को ब्लेम करेगा, सरकार क्या करेगा वहां पे जाकर भाई? सरकार जाएगा वहां पे, वहाँ आदमी लोग हैं ना, हुड़दंग मचने की क्या जरूरत है भाई? ठीक है, भीड़ आराम से जाइए, स्नान तो होगा ही होगा, हो गया, 30, 40, 50 में मर गया उसमें, कुचल गए। बताइए, कहा जाता है पृथ्वी पे हमारे इसमें धर्म में
शुभ काम होगा तो कौन राक्षसी प्रवृत्ति की जो शक्ति है वो अटैक करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। देख लो, महाभारत देखते थे, रामायण ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो क्या राक्षसी पावर शक्ति वहाँ एक्टिव नहीं होता था? उसके यज्ञ में क्या हड्डी-उड्डी फेंक देते थे, नहीं? पानी दे दिए, खत्म, नहीं? असुरी शक्ति उत्पन्न होती है। आप पढ़ाई कर रहे हो, असुरी शक्ति आएगा। तुम कम पढ़ो, तुम्हारा छुट्टी हो जाए, प्रैक्टिस कम हो जाए, तो समझो उस पे वहाँ पे सचेत रहना है। जैसे इस पे हो जाता है, घर भाग जाती थी, है ना? असुरी शक्ति उसी को बोलते हैं, है ना? बात है समझ में? तो असुरी शक्ति को हावी कभी वो कई किसी रूप में आ सकता है ना? बात है समझ में? ये चीज़ है। अच्छे काम करोगे तो वो खत्म होके दैविक शक्ति आ जाएगा, देवताओं की शक्ति आ जाएगा, फिर वो स्वाहा हो जाएगा। लेकिन दोनों शक्ति आपके ही हाथ में होती है। आप ही असुरी शक्ति ला सकते हो और दैवी शक्ति भी ला सकते हो, है ना? बात समझ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक स्टूडेंट के लिए या एक सफल होने के लिए, जीवन भर के लिए, सफलता क्या, जीवन भर के लिए इस बात को ध्यान रखना है। आइए, जो हम ये काम कर रहे हैं, ये क्या, ये दैवी शक्ति है। अच्छे से पढ़ा रहे, ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्लास क्लास चल रहा है, लाइट चला गया, असुरी शक्ति आ गया वहाँ पे, है कि नहीं है? सिस्टम मेरा गड़बड़ हो जाता है। उसको कौन शक्ति बोलते हैं? असुरी शक्ति, असुर वाला शक्ति। अभी लाइट है, अच्छे पढ़ा रहे हैं, अच्छा शब्द बोल रहे हैं, ये क्या है? दैविक शक्ति चल रहा है। ओके, फिर यहाँ पे आए, देखो A1, A2, A3, AN, ये क्वांटिटीज ए और बी के बीच में इंसर्ट किए, ये कैसा फॉर्म हो गया? एपी का फॉर्म हो गया। तो A1, A2, A3, AN क्या कहलाया? एथमेटिक मीन्स कहलाया। किसका? ए और बी का, है ना? एक प्रॉपर्टी बताए थे, हर एक एपी का हर एक टर्म्स अपने इक्विट डिस्टेंस टर्म का फ्रॉम स्टार्टिंग एंडिंग से उसका एम होता है, एथमेटिक मीन होता है कि नहीं है? है? वही बात है। अब देखिए, अगर ये एपी भी है तो यहाँ से यहाँ कितना टर्म्स, एन प्लस टू टर्म्स, यहाँ पे जो है एन प्लस टू टर्म्स है। तो बताइए, तो देयर फोर टी एन प्लस टू क्या हो जाएगा? बी के बराबर होगा या नहीं होगा? बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? लास्ट में तो ये होगा जितना टर्म्स। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज मान लिए कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। अगर आपको A1, A2, A3 कोई भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो आपको डी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो पता है पहले से, आपको डी ही चाहिए नहीं, यहाँ पे है कि नहीं है? डी चाहिए। अब आइए, तो आपको डी निकालना है। अब देखो टी एन प्लस टू तो बी हो ही गया है, बी भी पता है। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी इजक्वल टू बी हो जाएगा। इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा? एन प्लस वन डी इजक्वल टू, देयरफॉर डी इजक्वल टू बी माइनस ए अपॉन वन। डी निकल गया, बी भी पता है, ए भी पता है, एन प्लस वन भी पता है। एन क्या है? एथमेटिक मीन्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने एथमेटिक मीन इंसर्ट किया गया है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे है ना? ये क्या यहाँ पे मैं एक मेंशन कर दे रहा हूँ। बच्चे यहाँ पे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, है ना? इस बात को ध्यान, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये जो एन है ये नंबर ऑफ ए एम दे, एपी नहीं दिए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, समझे? ठीक है, समझ गए तो ओके। थोड़ा सा आएगा ये, यहाँ पे कोई दिक्कत, ये समझ में आया? अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अगर ए वन, इस एपी के ए वन क्या है? सेकंड टर्म है,
अगर ये ए है तो ये क्या जगह ए प्लस डी होगा। ये क्या होगा ए प्लस डी। डी आपको तो पता चल गया यहाँ पे डी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अच्छा ए टू करना है तो क्या आ जाएगा ए प्लस टू डी। अगर ए थ्री करना है डॉट 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 अगर ए आर एच टर्म का ए पी चाहिए तो क्या आ जाएगा आर डी होगा कि नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये क्या हो जाएगा ए प्लस ये क्या हो जाएगा ऐसे डॉट 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 ये क्या हो जाएगा ये बड़ा है ना आर एथ एर्थमेटिक मीन। ये क्या हो जाएगा आर एथ एर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला ए प्लस आर ऑफ अगर 10 किया गया इंसर्ट पांचवा करना है तो ए प्लस फाइव ऑफ बी माइनस ए अपॉन 10 प्लस वन। कितने क्या बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। ये समझ में आ गया यही अरिथमेटिक मीन है। ये तो बेसिक है कि क्या होता है वो ये होता है। अब आपको बोल देगा सम ऑफ अरिथमेटिक मीन पता समझ में। ऐसे ही बात कहाँ चलेगा जीपी में चलेगा। ठीक है इसे राइट डाउन कीजिए आप।